नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, 1 से 10 जुलाई 2023 से आपके कलेजे को ठंडक मिलने वाली है, क्योंकि बहुत बड़ी समस्या का अंत होगा और यह समाचार सुन करके आपके चेहरे पर भी मुस्कान छा जाएगी। लेकिन शर्त इतनी है कि आज की वीडियो को पूरा देखना होगा, क्योंकि पूरी ही वीडियो ग्रहों पर आधारित है। इस दिन का पंचांग अगर हम आपको बताएं तो बहुत ही शानदार ग्रहों की स्थिति बन रही है। भाग्य आपका 95% तक साथ देगा, लेकिन मंगल ग्रह आपकी राशि के आसपास भ्रमण करेंगे, जिसका प्रभाव इन 10 दिनों में आप पर पड़ सकता है। तो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहना, तो आपको एक एक बात अच्छे से समझ आ जाएगी। सर्वप्रथम शुरुआत करने से पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त बिना देर किए इसी पल इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से लिखे जय माता दी, जय माँ दुर्गा। आने वाले अगले 10 दिनों में पल में तोला तो पल में माशा, ऐसी स्थितियां बनने वाली है। यानी कि कभी कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि कठिन से कठिन काम भी सरलता से पूरे हो गए, लेकिन वे काम जिन्हें आप सरल समझते थे, वे काम पूरे होने में काफी समय लग जाएगा। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? हमें किसी भी चीज को कम नहीं समझना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि इस परिस्थिति से तो यूं ही बाहर आ जाएंगे, बाएं हाथ का खेल है, लेकिन हम वहीं उलझ जाते हैं। इसीलिए जिंदगी में सतर्क रहना बहुत जरूरी है, सावधान रहना बहुत आवश्यक है। कॉन्फिडेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन हद से ज्यादा आत्मविश्वास इन 10 दिनों में आपको मुसीबत में डाल सकता है। क्योंकि दोस्तों, इंसान चाहे कितना ही गोरा क्यों ना हो जाए, उसकी परछाई हमेशा काली रहती है। यानी मैं श्रेष्ठ हूं, यह आत्मविश्वास है, लेकिन केवल मैं ही श्रेष्ठ हूं, यह अति आत्मविश्वास है। और आपको इसी अति आत्मविश्वास से बचना है। इन 10 दिनों में भगवान आपकी सुनेंगे, चिंता की कोई बात नहीं है। मन में जो दुविधा थी उसका अंत होगा, आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो वो परिणाम भी शानदार आएंगे, जिसकी आपको उम्मीद नहीं थी। कई बार हम कुछ विषयों में कमजोर हो जाते हैं, तो यही ख्याल हमें बार बार सताता है कि आखिर मैं इस विषय में पास हो भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन महादेव का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा, बहुत अच्छे परिणाम, बहुत जबरदस्त कृपा आपको मिलेगी और बाबा के आशीर्वाद से परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। तो आपकी जो भी चिंता है वो दूर हो जाएगी और आपके कलेजे को ठंडक मिलेगी। साथ ही साथ परिणाम अच्छे आएंगे तो चेहरे पर खुशी आएगी। साथ ही दोस्तों, अगले इन 10 दिनों में मित्रों का साथ अच्छा मिलेगा, उनके सहयोग से आपके बहुत से काम फल फूल जाएंगे। संभावनाएं पूरी पूरी नजर आ रही है। इसी के साथ दोस्तों, किस्मत तो बहुत अच्छा मौका दे ही रही है। किस्मत में जो लिखा है वो आपके साथ होना है, लेकिन अपने कर्मों को सुधार कर चलिए। कहते हैं 1000 गायों के झुंड में भी बच्चा अपनी माँ को पहचान कर पीछे पीछे चलता है। उसी प्रकार बहुत सारे मनुष्यों की भीड़ में भी हमारे कर्म हमें पहचान लेते हैं। यानी कर्मों के प्रभाव से और कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं पाया है। तो अगले 10 दिनों में आपको अपने कर्म स्वच्छ रखने हैं, अच्छे रखने हैं, और यही आपकी जिंदगी को साकार बनाने का नियम है। साथ ही साथ जो लोग व्यापारी हैं, वे एक बात का ध्यान रखें कि आपको छोटे उद्यमियों के साथ चालबाजी नहीं करनी है। कई बार जो बड़े कारोबारी होते हैं वो छोटे उद्योगी का फायदा उठाते हैं, उनसे वादे करके मुकर जाते हैं, उनसे काम करा के पैसा बरोबर नहीं देते। तो एक गरीब की हाय अगर आपने ली तो आपके कारोबार को ठप करा सकती है, इतना आप ध्यान रखिएगा। ईमानदारी का पैसा जिसका भी बकाया है इन 24 घंटों में चुका दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। आने वाले अगले 10 दिनों में व्यापार में शर्त इतनी है कि भरोसे की कमी रहेगी,
क्योंकि हर किसी पर भरोसा करोगे तो भी मुसीबतें और हर किसी पर भरोसा नहीं करोगे तो भी मुसीबतें। तो सोच समझ करके चाल चलनी है और अपने आप को सुरक्षित रखकर काम करना है। बहुत ज्यादा पैसा भी किसी के भरोसे नहीं छोड़ना है और ना ही बहुत ज्यादा पैसा किसी की बात मानकर लगाना है। ये बहुत बड़ी सावधानी है। आगे वीडियो में कुछ और सावधानियां हैं और दोस्तों अंत में बहुत शानदार बातें आपको बताने वाले हैं। थोड़ा समय और निकालिए और अंत तक देखिए, आपका फायदा ही फायदा होने वाला है। दोस्तों स्वास्थ्य अगर देखें तो जिंदगी में स्वास्थ्य ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, क्योंकि स्वास्थ्य सही होगा तो हम काम कर पाएंगे और काम करेंगे तो पैसा आएगा। स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। तो पैसा आप कमा रहे हैं तो पैसा कमाने की होड़ में इतने पागल नहीं बने कि आपका स्वास्थ्य खराब हो जाए, वरना कुछ दिन ऐसे ही बीत जाएंगे और कमाना या ना कमाना सब बरोबर हो जाएगा। तो आपको आराम के लिए पर्याप्त समय निकालना है, क्योंकि थकान होने की संभावना है। यह जो मौसमी बदलाव है, साथ ही चंद्रमा की आपकी राशि में स्थिति, थकान हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, कमर दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन होने की संभावनाएं बन रही है। तो आपको सतर्क रहना होगा, सावधान रहना होगा और हो सके तो अगर दर्द की बहुत समस्या है, काफी समय से आपको पेन हो रहा है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू करिए। रोजाना दिन में एक बार मंदिर जाइए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों किस्मत तो आपकी बहुत शानदार है, किस्मत बहुत बढ़िया है, चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन भाग्य के सितारे तभी बुलंद होंगे जब आप अच्छी दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। यानी बुरे काम नहीं करने हैं, सट्टेबाजी से बचना है, जुए से बचना है, मांस मदिरा से बचना है। लोग बजरंग बली की भक्ति करते हैं और मांस मदिरा का भी सेवन करते हैं, यह गलत है दोस्तों। यदि आप बजरंग बली के भक्त हैं तो आप मांस मदिरा से दूर रहिए, क्योंकि दोस्तों ऐसे लोगों को बजरंग बली का भक्त नहीं कहा जाता। तो जिंदगी में भगवत कृपा पानी है तो मांस मदिरा से दूर रहना होगा। बात अगर प्रेम राशिफल की करें, जिसका आप सभी को इंतजार था, तो संभावना यह है कि पति पत्नी के बीच किसी तीसरे की बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो सकता है, तनाव निर्मित हो सकता है। मान लीजिए कि आपको किसी ने कुछ कहा अपने जीवन साथी के बारे में, तो उसकी बात पर यकीन नहीं करना है। या आपके जीवन साथी को कोई आपके बारे में बताता है, तो यह आपके बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो आप पर भरोसा करें। तो एक ऐसा भरोसा बनाकर चलिए कि कोई आग लगाने की कोशिश भी करे तो आग नहीं लगा पाए, इतना आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि अब बहुत मनमानी हो चुकी है, अब रिश्तों में संयम की जरूरत है, अब रिश्तों में भरोसे की जरूरत है। अगर आप प्रेम संबंधों में हो तो आपको बस कुल मिलाकर के अपने साथी को समय देना है, लेकिन अपने प्रेम संबंधों के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में दुनिया को चीख चीख कर बताना नहीं है, जितना हो सके प्राइवेट रखना है। यह हम आपको खास सलाह दे रही हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बता दें, अपनी बातों को पेट में छुपाना सीखें। आप दोस्तों अपनी बातों को छुपा नहीं पाते, आप अपनी बातों का ढिंडोरा पूरे गांव में समय से पहले पीट देते हैं और यही दोस्तों आपकी सबसे बड़ी बेवकूफी साबित हो जाती है। अगले दोस्तों इन 10 दिनों में इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि आप जितना हो सके, जितना अधिक हो सके, अपनी बातों को, अपने राजों को गुप्त रखना सीखिए, उसी में आपकी भलाई है। देखिए हर एक समाज में एक दूसरे के साथ सुख दुख बांटने की परंपरा होती है। कई हमारे करीबी के घर में जब किसी चीज की कमी हो जाती है तो काम पड़ोसी से ही बनता है। उन्हें जब कोई कमी लगती है तो वो तत्काल में आपके घर मांगने आ जाते हैं और आप क्या करते हैं, बिना सोचे समझे उन्हें वह चीज दे देते हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मौजूद कुछ चीजों को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, और यह चीज यदि आपने किसी और को दे दी तो जिंदगी भर आपके घर में मुसीबतें रहेगी, पड़ोसी के यहाँ नहीं। क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत
सुख शांति समृद्धि वैभव सभी चीजें उस व्यक्ति के घर चली जाती है। देखिए, हम उस व्यक्ति से जलते नहीं हैं, लेकिन कोई और अकारण आपके घर आता है और आपकी लक्ष्मी को साथ लेकर चला जाता है। ये बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर वो चीजें कौन सी है, जरा कान लगाकर सुनिएगा। सबसे पहले नंबर पे जो चीज आती है, जो चीजें रसोई घर से जुड़ी होती है, क्योंकि दोस्तों रसोई घर से जुड़ी हुई चीजों को सीधे भाग्य के साथ जोड़ा जाता है। आपको रसोई में रखी कुछ खास चीजों को किसी भी दूसरे इंसान को नहीं देना है, जैसे तवा हो गया, बेलन हो गया, चिमटा हो गया, या जो अन्य खाद्य सामग्री होती है वो तो आप जरूरतमंदों को दे सकते हैं, लेकिन नमक का ध्यान रखना है। शाम के समय किसी को भी अपने घर का नमक नहीं देना है। और 3 चीजें बताई है, तवा, चिमटा और बेलन। इन चीजों को अगर आप किसी और को देते हैं तो यकीन मानिए मां अन्नपूर्णा आपसे नाराज हो जाती है। इसी के साथ मां लक्ष्मी भी घर घर छोड़ जाती है। कोशिश आपको यही करनी है, जिस भी चीज से आप रोटी बना रहे हैं, जिस भी चीज से आपकी रोटी पक रही है, रोटी का निर्माण हो रहा है, उस चीज को आप बिल्कुल भी किसी को ना दें। चाहे कोई आपके सामने नाक रगड़े, हाथ पैर जोड़े या किसी भी प्रकार का दबाव बनाए। अगले नंबर पर जो चीज है दोस्तों, वो है झाड़ू। वास्तु शास्त्र के अनुसार झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। झाड़ू घर की दरिद्रता को हटाने के साथ साथ घर में सुख समृद्धि और खुशियां लाती है। इसीलिए झाड़ू को कभी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी भी उस व्यक्ति के घर चली जाती है। कई बार मान लीजिए आपके पड़ोसी नए नए आपके पड़ोस में रहने आए हैं, उन्होंने अभी तक सामान शिफ्ट नहीं किया है, तो वे आपके घर आ जाते हैं कि कुछ समय के लिए झाड़ू दे दीजिए, ताकि हम हमारे घर की थोड़ी साफ सफाई कर देते हैं। और आप भी बड़प्पन दिखाते हैं कि पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है, और आप उन्हें बेसमय कभी भी झाड़ू दे देते हैं। अब आपकी मासूमियत यह है कि आप तो मदद करना चाहते हैं, लेकिन आपकी मूर्खता यह है कि आपको शास्त्रों के बारे में ज्ञान नहीं है। लेकिन आपके ज्ञान को हम बढ़ाएंगे तो आपको भूल कर भी अपने घर की झाड़ू किसी और व्यक्ति को नहीं देनी है। कहते हैं झाड़ू को घर में ऐसे स्थान पर रखना चाहिए कि आने जाने वाले किसी की भी नजर उस पर ना पड़े। झाड़ू को कभी उलांगे ना, कभी पेड़ ना लगाएं, कभी सोफे के नीचे नहीं रखें। इन चीजों का पालन जीवन में करना होता है, यह सब शास्त्रों में लिखा गया है। आगे की वीडियो और भी गंभीर है। अब जिन चीजों के बारे में बताएंगे उन्हें सुनकर आपके भी होश उड़ने वाले हैं, तो थोड़ा सा समय अवश्य निकालें और अंत तक जरूर देखें। अगले नंबर पर दोस्तों जो चीज आने वाली है वो है पत्नी द्वारा बचाया गया धन। देखिए, एक जो भाग्यशाली पत्नी होती है वो अपने पति के जीवन को भी सौभाग्य से भर देती है। हमारे जीवन में अगर एक ऐसी स्त्री है जो मुसीबत के समय मुसीबत से लड़ने के लिए आज से ही पैसा बचाना शुरू कर रही है, तो वास्तविकता में आप बहुत भाग्यशाली हैं, क्योंकि ऐसी पत्नी तो किस्मत वालों को मिलती है। अब आपने यहाँ पर गलती क्या करी? आपने दोस्तों गलती यह कर दी, आपकी पत्नी ने बुरे समय के लिए एक एक रुपया करके जैसे तैसे धन जोड़ा और आपने उसे किसी और व्यक्ति को दे दिया। या मान लीजिए आपके दोस्तों को पैसों की जरूरत पड़ी, रिश्तेदारों को जरूरत पड़ी, आपके घर वालों को, ससुराल वालों को, किसी को भी जरूरत पड़ी, तो आपने क्या किया? उन्हीं पैसों को जो आपकी पत्नी ने एक एक करके बचाया था, बचत के तौर पर आने वाले समय में मुसीबतों से लड़ने के लिए आपने वो पैसा बिना उनकी आज्ञा के या फिर बिना उनसे पूछे या फिर किसी भी तरह से किसी और व्यक्ति को दे दिया। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। जुलाई के महीने में इस बात का खास ख्याल रखना, कहीं यह गलती ना हो जाए। आपकी यह गलती आपके जीवन को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगी। हमारा कार्य है आपको सचेत करना, आपका कार्य है सतर्क होना।
अब दोस्तों अगले नंबर पर जो चीजें आती है वो है आभूषण। अब आप कहेंगे कि हम इतने पागल थोड़ी ना है जो सोने चांदी के आभूषण किसी और को यूं ही दे देंगे। लेकिन वास्तविकता में क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी किसी को अपनी पत्नी, बहन या माँ के आभूषण या फिर कपड़े किसी को उधार नहीं देना चाहिए। मान लीजिए आपका कोई परम मित्र है और उसकी कोई बहन है और उसे आपकी बहन के कपड़े चाहिए तो नहीं देने चाहिए। साथ ही साथ मान लीजिए वो आभूषण मांग रहे हैं, नहीं देने चाहिए। ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि चली जाती है। ऐसा करने से धन ऐश्वर्य भी उन आभूषणों के साथ चला जाता है और भाग्य पर भी बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ पर आप बहुत ज्यादा सावधान रहे और इस तरह की गलती तो सपने में भी ना करें। भावनाओं में बहकर ऐसा कदम बढ़ाना बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। अगले नंबर पर जो चीज आ रही है वो है दोस्तों घड़ी। वास्तु शास्त्र के मुताबिक घड़ी अच्छे या बुरे समय से जुड़ी होती है, इसीलिए इसे किसी को भी नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपका जो अच्छा समय है ये उस व्यक्ति के पास चला जाता है। ऐसे में आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। हम कई बार दोस्तों देखते हैं कि किसी के मकान का इनॉग्रेशन होता है, किसी के घर पर छोटा मोटा फंक्शन होता है, रिटायरमेंट की पार्टी होती है, तो गिफ्ट के तौर पर हम उन्हें घड़ी दे देते हैं। गिफ्ट के तौर पर कई बार घड़ी दे देते हैं, हमें यह पता नहीं होता हम दे तो उससे रहे हैं लेकिन इससे बुरा समय हमारा शुरू हो जाता है। तो जिंदगी में यह ध्यान रखिएगा, किसी भी रूप में दूसरे इंसान को अपने घर की घड़ी ना दे। आप नई खरीद कर दे सकते हैं, अपने घर की घड़ी बिल्कुल भी ना दे। कहते हैं दोस्तों कि यदि घड़ी दे दी तो शुभ भाग्य चला जाता है। इसीलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान अवश्य रखें। साथ ही दोस्तों घर में मनी प्लांट अवश्य लगाएं। शास्त्रों में मनी प्लांट को बहुत शुभ माना गया है और इससे दोस्तों पैसा आपके घर में बचेगा, पैसा आपके घर में टिकेगा, फिजूल खर्च आपका बिल्कुल भी नहीं होगा। तो घर में एक मनी प्लांट अवश्य लगाएं। तो दोस्तों आशा करेंगे वीडियो में बताई गई समस्त बातें आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, जानकारी अच्छी लगी हो, सुनकर आनंद आया हो। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। साथ ही कमेंट बॉक्स में जाएं और सच्चे मन से दोस्तों जय माता दी, जय मां दुर्गा अवश्य लिखें। उसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।